तो नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्मीचंद ब्लॉग्स में। तो आज का मेरा ब्लॉग है अपने लिए, या अपने लिए ना कह के मैं कहूँ अतिथि शिक्षकों पर जो अभी बीत रही है उसके प्रति मैं कुछ अपना नज़रिया रखना चाहूँगी, दृष्टिकोण रखना चाहूँगी और अपने सभी साथियों से ये एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि ये अब समय आ गया है हमें एकजुट रहने का। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्मीचंद ब्लॉग्स में। मैं आपको बता दूं, मैं एक अतिथि शिक्षिका हूं जो कि राजकीय इंटर कॉलेज धौन चंपावत में वर्तमान में कार्यरत हूं। और कल जो हमारी मुख्य शिक्षा अधिकारी जी मेहरबान सिंह बिष्ट जी के साथ जो वार्ता हुई थी उसकी प्रत्यक्ष दृष्टा हूँ। वार्ता हुई थी सर से मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के ऑफिस में हम लोग एकत्रित हुए थे। तो उनसे जो वार्ता हुई थी वो सुन के मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके प्रत्यक्ष वाक्य थे कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। मतलब आप ये सोचिए, हम 2015 से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वार्ता में सर ने हमसे कहा कि आप लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं ये प्रकरण बताना चाहती हूँ, सामने रखना चाहती हूँ उन साथियों के सामने जो कि हमारे साथ कार्यालय में किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं थे। तो प्रकरण ये था कि 25 दिसंबर से 31 मार्च तक की जो शीतकालीन छुट्टियाँ थीं उसका वेतन हमें नहीं दिया जा रहा है। अब वेतन विसंगति ये है कि पूरे उत्तराखंड में ये नहीं हो रहा, बल्कि कुछ ही ज़िलों में, जहाँ तक मुझे ज्ञात है चंपावत और बागेश्वर ज़िले में ऐसा किया जा रहा है। तो इसी से संबंधित हम गए थे सर के पास एक रिक्वेस्ट लेके, एक विनती लेके कि सर ऐसा किस कारण किया जा रहा है। आज तक हम 2015 से मैं खुद अपनी सेवाएं दे रही हूँ, 9-10 साल, अब 25 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। आज तक जब हमें वेतन मिला तो अब क्यों ये विसंगति है। तो उनका सीधा तर्क था जियो के आधार पर। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर वर्ष जियो निकाले जाते हैं क्या कि इस साल इनको सैलरी दो उस साल ना दो। अगर जियो के आधार पर नहीं दिया जा रहा है तो वो आदेश कहाँ है जहाँ पर ये लिखा जा गया था कि इनको ना दिया जाए, या जियो के आधार पर दिया जाता था तो पिछले 9 वर्ष से हम अगर ले रहे हैं तो अब उसी जियो के आधार पर कैसे ना दिया जा रहा है हमें वेतन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बल्कि हमारे जो पड़ोसी ज़िले हैं जैसे कि पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, वहाँ तो कोई भी ऐसी बात नहीं है। क्या वहाँ के लिए अलग जियो निकाला है सरकार ने? तो मैं अपने साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल इस विभाग को देने के बाद अगर हमारी स्थिति विभाग की नज़रों में ये है तो अभी भी हमारे पास वक्त है उठने का, खड़े होने का, साथ में होने का। अगर आप लोग, हम लोग अपने लिए खड़े नहीं हो सकते तो फिर हम क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 10 साल ये बीत गए हैं, ऐसे ही साल बीतते जाएंगे, लेकिन हमारी स्थिति वही रहने वाली है जहाँ की तहाँ। तो अगर अभी आप लोग नहीं उठे, एकत्रित नहीं हुए, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 1-2 लोगों के बोलने से, वो करने से, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी लोगों से, सभी साथियों से, सभी अतिथि शिक्षक साथियों से जो कि पुराने हैं, उसके बाद जो 2020 वाले हैं, और अभी जो तुरंत जिनकी मतलब 5-6 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई है, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप भी, हम सब एक हैं। चाहे वो पहली ज्वाइनिंग वाले थे, चाहे वो बाद की ज्वाइनिंग वाले थे, तो हमें एक साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा। कोई भी पूरे 1-1.5 घंटे वार्ता के बाद निष्कर्ष ये निकला कि सर ने कहा मैं कोई भी कार्रवाई अपने स्तर से नहीं कर सकता। तो अभी फ़िलहाल बोर्ड एग्ज़ाम है सामने, कल परसों ही या आज ही हमारे स्कूल में तो ड्यूटियाँ आ भी जाएंगी। कल परसों से बोर्ड एग्ज़ाम की ड्यूटी के लिए रिलीव हो भी जाएंगे। तो अब हम मरता क्या नहीं करता, अब हम क्या करें, हमारे पास क्या है मतलब साधन बताइए ना। जो हमारे सर्वे सर्वा हैं उनके पास हम गए, हमने अपनी विनती स्वरूप एक रिक्वेस्ट के तौर पर बात रखी, उन्होंने सीधे मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे बताइए ना। मतलब हमारी ड्यूटी लगती है जैसे धौन से ड्यूटी आ जाती हैं अमोड़ी, एक दिन का 150 लगभग किराया है। तो जब हमें पिछले 36 दिनों से सैलरी नहीं मिली
तो हम वो किराया कहाँ से देंगे? तो इसी आर्थिक असमर्थता के चलते हम लोग ड्यूटी बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार क्या कहूँ मैं, असमर्थता ही है आर्थिक स्थिति। अब बताइए ना, 36 दिन से क्या इंसान जो बाहर रह रहा है, दुर्गम अति दुर्गम क्षेत्रों में रह रहा है, उसको किराया देना है, उसको खाने पीने का देखना है। अगर कोई अपने बच्चों को ले गया है साथ में, उसे बच्चों का देखना है, स्कूल का देखना है, वो कहाँ से देखेगा बताइए? इतनी कम तनख्वाह के बावजूद ये रवैया सरकार का हमारे लिए कदापि उचित नहीं है। और हमें अभी ये सोचने, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि हमारी स्थिति क्या है। अगर अभी भी हम एकत्रित नहीं हुए, इकट्ठा नहीं हुए, तो फिर तो आप सभी को पता है क्या हमारा भविष्य है, और बद से बदतर स्थिति भी हो सकती है। आज ये हमारी छुट्टियों की काट रहे हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, कल के दिन त्यौहार की छुट्टियों की कटेगी, परसों कहेंगे संडे को भी तुम घर रहते हो। तो प्लीज़ 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 आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, पर्सनली निवेदन है, पूरे अतिथि शिक्षक संघ से, जो कि पूरे उत्तराखंड में है, सभी से निवेदन है कि ऐसी स्थिति में साथ रहें, साथ काम करें, और हम जो भी करें एक साथ मिल के करें। धन्यवाद। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है लक्ष्मीचंद ब्लॉग्स। लोग से एक विनती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हर दिन की अपडेट इस मामले में किस स्तर पर कार्रवाई हो रही है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। धन्यवाद।